एक कंपनी है, यहाँ हम लोग यहाँ लोकल रहते हैं, वहाँ पे कंपनी है। मैटर ये होता है कि वहां पर जब भी कुछ उसे सामान परचेस करना होता है उस कंपनी को, तो जिससे वो सप्लायर है जो सामान से खरीदता है, उसको हमेशा कुछ पैसे एडवांस में देने होते हैं। और एडवांस से पैसे देने होते हैं और फिर सामान खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद कुछ पैसे देते हैं। तो ये पता करना है कि एडवांस जो पैसा दिया गया है उसमें जो नया पैसा माइनस करके देना पड़ता है हम लोग को, या फिर अ, जैसे मान लीजिए कोई सामान है 10,000 उसको दे दिया गया है और 30,000 का सामान है, तो लास्ट में 20,000 रुपये देंगे, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि 10,000 रुपये पहले दे चुका है। तो अक्सर ये होते रहता है कि जब भी उससे सामान हम परचेज करें तो उसको एडवांस से पैसा हमें देना ही पड़ता है। और इस प्रकार उसके बाद बहुत सारे एडवांस में उसको पैसे दे दिए गए हैं और बहुत सारा पेमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को हम समझते हैं कैसे उसे हम पॉसिबल कर सकें। सेटअप के नाम पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति है मोहन। अब इसको हमने क्या किया, उसके अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और वो भी एडवांस के रूप में पेमेंट किया हुआ है। आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये एडवांस में दिया गया है आपको, यानी वो सामने वाले व्यक्ति को दिया गया है और इसके अकाउंट में उसके अकाउंट में प्रॉपर ट्रांसफर भी किया गया है। आप देख रहे होंगे अकाउंट नंबर सब चीज लिखा गया है। अब अगर उस व्यक्ति से कोई सामान हम परचेस करते हैं, जो अभी देखेंगे आप, अब बिल नंबर डालते हैं और उस व्यक्ति को व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करते हैं, और ये सब चीज़ तो मैं फिलहाल नहीं भर रहा हूँ। और ये गुड परचेस लेते हैं और उसके बाद उस सामान का जिक्र करते हैं कि हम इसे 4 पीस सामान खरीद रहे हैं, इसका 10,000 रुपये रेट है, और रेट होने के बाद हम इस प्रकार एंट्री करने वाले हैं। तो अब हमें जब उसको पेमेंट करने का समय आएगा तो कितना पैसा देना है ये जानना है। तो ये हम एंट्री करेंगे, अभी कर नहीं रहे हैं, अभी करने वाले हैं। इसका हेडिंग लिया गया है, तो हम यहाँ से स्केप लेते हैं और उसका पहले विवरण देख लेते हैं। करेंट लाइबिलिटीज यहाँ पर दिखाता है कि मोहन को यहाँ पे 15,000 जो भी है डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है, जो भी आपके सामने अगर है देख सकते हो इस चीज को, अगर समझ में नहीं आता है तो ये दिख रहा है आपको, पेमेंट किया गया है पूरा। अब वाउचर की असलियत में एंट्री कर लेते हैं फिर से। ये मोहन, ये गुड परचेस, ये आपका सैमसंग टैब, 4 पीस परचेस होगा ये, और 10,000 पीस का रेट का होगा, 40 का सामान हो गया। अब इसे हम कर देते हैं सेव। कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा रहे हैं, बस सिंपल तरह से एंट्री कर रहे हैं। तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे यहाँ पे, अगर ये ध्यान दिए होंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस आया है, यहाँ पे 96 है, इसका ख्याल आप रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं वो समझ में आएगी। अब ऐसा करने के बाद हमारा टेली का रिजल्ट कहता है, टेली हमारा रिजल्ट कहता है कि अब उस व्यक्ति को सिर्फ 25,000 रुपये देने बाकी हैं। क्यों देने बाकी हैं? क्योंकि उसका 15,000 पहले से पेमेंट हो चुका है, और 40,000 उसको आप और दे रहे हो, तो इसका जो डिफरेंस आता है 25,000 आता है, ये हमें पैसा पेमेंट करना होगा। फिर अगला मैटर हम ले लेते हैं। फिर ये हम पेमेंट किए नहीं है, मतलब मान लेते हैं कि अगर पेमेंट कर भी देते हैं, चलो एक बार कि कैश में ही कर देते हैं मोहन को, अभी पूरा एंट्री में कंप्लीट नहीं करूंगा वैसे तो। 25,000 रुपये लिख के ये मैं एंट्री को पूरा करता हूँ, और ये मैटर आपके सामने खुल जाता है, मतलब हर चीज आपके सामने खुली हुई है। ज्यादा हो गया था अमाउंट, अब हमें बस बिल का हिसाब करना है, और बिल का हिसाब करेंगे तो हमारा सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अगर इसका हिसाब आप देखते हो तो आपके सामने ये बैलेंस शीट कुछ रिपोर्ट हमें देगा कि इसका जो लेजर है वो खाली हो जाएगा। ये फिर आगे देख लेते हैं मैटर क्या है, लेकिन हम ये एंट्री करने वाले नहीं थे, हम इसे रोकना था हम लोग को, लेकिन हमने कर दिया तो कर दिया। ये 25,000 की एंट्री है। हालात देख लेते हैं फिर से क्या है, वही 25,000 रुपये देना बाकी है, तो देना बाकी दिख रहा है। अब पेमेंट दिए नहीं है, फिर से हम क्या करने वाले हैं, सामान फिर से परचेस कर लेते हैं, यानी फिर से परचेस करने वाले हैं उसको। तो उसको हम फिर से एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। इस बार हम कैश में कर देते हैं, चाहो तो आप जैसे, क्योंकि पिछली बार बैंक से हुआ था तो इस बार कैश कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पेमेंट, मैं 16,000 रुपये इसको दे देता हूँ। ये भी एडवांस में ले लेता हूँ और इसकी एंट्री कर देता हूँ मैं। तो अब इसका क्या हिसाब दिखाई देगा उसे हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट क्या कहता है। बैलेंस शीट का कैसा हिसाब करता है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उसको हमने 15,000 का पेमेंट किया। किससे पेमेंट किया? बैंक से पेमेंट किया। 40,000 का सामान खरीदा, और 40,000 का सामान खरीदने के बाद फिर से हमने 16,000 रुपये दे दिए, तो उसे हमने दे दी है 31,000 रुपये। और उसका जो सामान जो खरीदी है वो 40,000 रुपये का है, इसलिए हमारा जो टेली है वो 9,000 का पेंडिंग दिखाता है। और ये जो समस्या आप सामने देख रहे हो ना, ये जो आपके सामने खुला हुआ है, यही वो मेन प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन सामने वाले ने हमसे पूछा। कि देखिए, अगर हमने 15,000 पहले एडवांस में दे दिया है, 40,000 का सामान खरीदा है, और फिर हमने एडवांस अगले सामान के लिए परचेसिंग के लिए दे दिया, तो इस हिसाब से अभी तक उसको देखिए, इसमें का 25,000 देना बाकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी
अभी जो मैटर है आपके सामने रखा हो उसको समझिएगा कि इस अगर हम ये 16,000 का सामान नहीं परचेस यानी पेमेंट नहीं किए होते सामने वाले व्यक्ति को कैश में, तो 25,000 रुपये और देना बाकी था। लेकिन हमने 16,000 रुपये और दे दिया क्योंकि एडवांस में दिया है, तो उसका 25,000 बचा हुआ है, इसका एडवांस बचा हुआ है। अब यहाँ पे टेली हमें क्या दिखा रहा है, कितना पेमेंट कर चुके हो और इतना 9,000 आ रहा है, इसका 25,000 दिखना चाहिए था, ये 16,000 एडवांस में दिखना चाहिए था। तो ऐसा रिजल्ट हमारे आ रहा है, और यही जो रिजल्ट है जो है मेन प्रॉब्लम का जड़ बनता है उनके समस्या के लिए। तो इसी को हम एक नए नजरिए समझ लेते हैं, सिर्फ देने और लेने के लिए, कि उसको हमने दिया इतना है और उससे खरीदा इतना है, इसका मतलब हमें 9,000 देना है। अभी ये मत देखिए कि एडवांस में दिए क्या दिए हैं, ये हमने उसको पैसा दिया है, ये हमने खरीदा है, इसका मतलब हम उसे 9,000 रुपये और देंगे। हालांकि ये जो पेमेंट है, कौन सा पेमेंट, ये 16,000 का पेमेंट जो है वो आपने एडवांस में दिया है सामान खरीदने के लिए। अगर क्या हो, अगर आप सामान नहीं खरीदते, मान मान लो कि आपका काम बन जाता है और आपको एक्स्ट्रा सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने 16,000 रुपये दे दिया है, तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो ये सही एंट्री दिखा रहा है, फिर आपने एडवांस में दिया था भैया, जो अब मेरा बैलेंस था 25,000 का, वो 16,000 है, माइनस कर लेना। अगर ऐसा कहते हो तो क्या रिजल्ट आपका सही है? आप बात को समझिए कि आपका सही है, फिर से समझाता हूँ। आपने 15,000 एडवांस में दिया, 40,000 का सामान खरीदा, और इस वक्त आपको 25,000 रुपये और देने थे, लेकिन आपने एडवांस में 16,000 रुपये और दे दिया ताकि आपको और सामान खरीदना है। और लेकिन आपने सामान खरीदा नहीं, तो आप सामने वाला बोलता है मोहन भैया पैसा दे दो 25,000 रुपये, तो भैया जो मैं एडवांस में दिया था ना, उसी को मैनेज कर लो ना। तो इस हिसाब से सही आंसर है। तो टेली क्या लेता है, जो करंट में पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, यानी करंट में जो भी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं उस पर रिजल्ट देता है। इसको समझने के लिए हम एक और मैटर ले आते हैं। अब हम कुछ और भी एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम उसे कैश में, अब जो 25,000 रुपये देना था, अब उसका समय है वो 25,000 रुपये देने का, उस 25,000 रुपये को दे देते हैं। तो क्या होगा उस सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि इसे मुझे 25,000 रुपये और देने थे, तो मैंने उसको 25,000 रुपये दे दिया, किस चीज का, इस 40,000 के सामान की खरीदी का भैया 25,000 मुझे देना था, मैंने उसको दे दिया, काम कंप्लीट। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, वो हमारे लिए सोचने वाली बात है। इसका रिजल्ट है 16,000 रुपये, यानी आपने 16,000 रुपये उसे एडवांस में दिया हुआ है, यानी टोटल आपने पेमेंट किया 56, और उसकी से खरीदी था 40,000 का, और 16,000 आपने एडवांस उसके रुपये दिख रहा है, और जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो आप जो जिसने भी ये सवाल किया है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अपना काम करते जाइए, टेली में अपने हिसाब से एंट्री करते जाइए, टेली हमेशा आपको सही रिपोर्ट देगा। वो ये दिखा रहा था कि अगर 16,000 का सामान खरीदी नहीं हुआ, अगर 16,000 के सामान खरीदी नहीं हुआ, तो कैसे अकाउंट को मैनेज करना है, ये आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा था, यानी फ्यूचर की सोच के एंट्री कर रहा था। और आपने इस चीज का बैलेंस का पेमेंट कर दिया 25,000 रुपये, जैसे पेमेंट कर दिया तुरंत टेली ने ये जो अमाउंट है उसको अलग से रख लिया, अलग से रख लिया, और ये कहा कि 16,000 का एडवांस देना और बाकी है। और इसको समझने के लिए अगर हम कुछ और भी चीजें करते हैं, कि मान लीजिए वाउचर में जाकर हम उससे कुछ परचेस कर लेते हैं, जैसे कि ये मोहन है, गुड परचेस कर लेते हैं, यही परचेस कर लेते हैं, 16,000 का सामान परचेस करना है हम लोग को, तो चलो ले लेते हैं, यही सामान ले लेते हैं, 2 पीस ले लेते हैं, और 8,000 का सामान कह देते हैं, 8,000 का सामान ले लेते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। अब इसका मेंटेन क्या होता है उससे देख लेते हैं। ये करने के बाद आप अपना रिजल्ट खुद ब खुद देख सकते हो, उससे आप कोई लेना देना आपको नहीं दिखाई देगा, यानी मोहन से रिलेटेड कोई भी लेन देन नहीं दिखाई देगा। आप चाहो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर और मोहन लेके पूरा हिसाब आप देख सकते हो। भाई जितना का खरीदी था उतने का आपने पेमेंट कर दिया है, किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। और यही जो प्रिंट है अपने बॉस को निकाल कर आप देख सकते हो कि सर देखो हमारा इस व्यक्ति से कोई लेना देना अब नहीं बचा है। 15,000 आपने पहले पेमेंट किया था, सेकंड आपने सामान खरीदा, 16,000 फिर से आपने पेमेंट किया, फिर 25,000 पेमेंट किया, फिर 16 का सामान खरीदा, और आपका बैलेंस हो गया क्लियर। पूरा हिसाब उसके सामने आप पे आ जाएगा। तो अगर आपको कोई सामान परचेसिंग करते समय एडवांस दे दिए हैं, फिर आप सामान खरीदते हो फिर पैसा एडवांस में दे दिए हो, अगर ऐसा कुछ आता है और यहाँ पे कुछ अलग ही अमाउंट दिखाई दे, 9,000 रुपये कुछ अमाउंट पे, तो आप घबराइए नहीं, आप अपना काम करिए। आप 25,000 का जो बैलेंस बचा था उसको पेमेंट कर दीजिए, आपका रिजल्ट तुरंत शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जिसका बैलेंस पेमेंट नहीं करते, 16,000 का मैनेज करवाते हैं, तो क्या करना होगा वो भी हम देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं पूरे मैटर को। जैसे कि ये जो 16,000 का जो परचेसिंग है, कहाँ है ये वाला, अगर हम ये नहीं करते, ठीक है, और ये जो 25,000 का पेमेंट है ये भी हम नहीं करते, तो क्या कहता है हमारा बैलेंस शीट, हमारा रिजल्ट क्या दिखाता है हमें, ये। तो हमारा रिजल्ट ये कहता है कि देखो 15 का सामान खरीद रहे थे एडवांस में, सॉरी 40 का सामान खरीद रहे थे, 15,000 एडवांस दे दी, 40 का सामान खरीदा, फिर अगले सामान की परचेसिंग के लिए फिर से उसको 16,000 रुपये दे दिया। अब किसी कारणवश सामान हम नहीं खरीदते, कुछ भी नहीं खरीदते, तो अब मोहन कहता है भैया कि 25,000 दे देते भैया, बैलेंस बचा था, तो आप बोलते जो एडवांस में दिया था उसको मैनेज कर लो भाई।
तो बोलता है ठीक है मैनेज कर लेता हूँ, 16,000 रुपये इसमें और उसने इंक्रीज कर दी। तो अब कहता है कि भैया देखो 9,000 रुपये और दे देना आप। तो बस आपको यही काम करना है कि आपको ये वाउचर में जाना है, चाहे आप कैश ले लो, बैंक ले लो, जो भी ले लो, मोहन ले लो, 9,000 रुपये लिखो और इस बिल का इसमें डाल दो और एंट्री कर दो। खत्म कहानी। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो भी ब्लैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप डिस्प्ले रिपोर्ट में जाकर, अकाउंट बुक में जाकर, लेजर में जाकर, मोहन लेकर अपना हिसाब आप देख सकते हो। आपने एडवांस में अगर पैसा दिया, फिर दूसरा आपने बिल का पैसा दिया और आपने अपना खाता क्लियर कर लिया। तो इस प्रकार अगर आपके टेली में कोई भी एडवांस का मैटर होता है तो जो जिसका जिसका जो बैलेंस है वो अपना बैलेंस बनाकर रखे, जो पेमेंट करना है करके रखिए, जो देना है वो देकर रखिए। टेली में हमेशा जो भी हिसाब दिखाई देगा वो सही हिसाब दिखाई देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एंट्री करके देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट हमेशा सही आएगा। तो अगर ये जानकारी बेहतर लगी हो तो समय है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का, और नहीं करते हो तो मिलते रहिए इस चैनल पर, आते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस प्रकार सीखें कि आप जॉब कर सके, आप पैसे कमा सके और घर चला सके। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।